ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल लीड जान सिंह को देखते हैं, जिसने फीमेल लीड सूसू को एक जंजीर में बांध कर रखा होता है और उसको लिपस्टिक लगाते हुए कहता है, तुम मुझे अपना डॉग बना लो। तो सूसू कहती है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी और तुम्हारी कभी नहीं होंगी। तो वो कहता है, तुम्हारा फियांसे लू सियाओ उसकी तो गर्लफ्रेंड है वैन सीसी और वो उससे शादी करेगा, तो तुम फिर मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती हो। वो कहती है, वो मुझे धोखा भी दे दे तब भी मैं अकेले रह जाऊंगी, लेकिन तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी क्योंकि तुम एक राक्षस हो, तुमने मुझे जंजीरों में बांध कर रखा है। वो गुस्सा होकर उसे जबरदस्ती किस करता है तो सूसू उसके लिप पर बाइट कर देती है, इसीलिए जान सिंह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सूसू वहाँ पर बैठी हुई रो रही होती है, तभी उसका फियांसे लू सियाओ और उसकी गर्लफ्रेंड वैन सीसी आती है। सूसू लू सियाओ को देखकर कहती है, तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए आए हो ना। लू ख्वाओ सूसू से कहता है, हाँ मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन वह सूसू का गर्दन पकड़ लेता है। तो सूसू कहती है, लू ख्वाओ तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो। तभी वैन सीसी कहती है, क्योंकि जब मैं तुम्हें मार डालूंगी तो फिर मेरी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। सूसू का फियांसे लू सियाओ उसका गला दबा के उसको मार डालता है और वहीं पर उसको फेंक देते हैं। फिर वैन सीसी पेट्रोल डाल देती है और लाइटर जला के सूसू से कहती है, हम दोनों लोग जा रहे हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, तुम यहीं पर मरो, और वहीं उसे जलाकर चले जाते हैं। वो बेचारी रोती रह जाती है। तभी वहाँ पर जान सिंह आ जाता है और कहता है, सूसू मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। सूसू को थोड़ा होश आता है तो वो जान सिंह से कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ और इस लाइफ क्या किसी भी लाइफ में मुझसे दोबारा मत मिलना। और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जान सिंह बहुत सैड हो जाता है और कहता है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, अगर तुम गई तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर मर जाऊंगा। और वो भी उसको छोड़कर नहीं जाता है। पूरा घर उन दोनों के साथ जल जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जान सिंह को देखते हैं, वो सोफा में बैठा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने आप से कहता है, क्या मेरा रिबर्थ हुआ है। तभी वहाँ के आदमी लोग कहते हैं, जान सिंह एक बहुत ही फेमस पेंटर है और उसकी फोटो देखिए, ये रही। जान सिंह उसका फोटो देखता है। वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि हमारी हीरोइन सूसू की होती है। जान सिंह कहता है, सूसू इस बार तुमको अपने आप से प्यार करवा के ही रहूंगा, तुम देखना मुझसे बहुत प्यार करने लगोगी और तुम्हारा प्यार लू सियाओ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। फिर जान सिंह सिगरेट पीते हुए एक होटल में जाता है जहाँ पर लू सियाओ और वैन सीसी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। जान सिंह सूसू को मैसेज कर देता है। सूसू वहाँ पर आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है कि लू सियाओ और वैन सीसी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। लू सियाओ दौड़कर कहता है, सूसू मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, तुम जो देख रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूसू कहती है, इसीलिए तुम पब्लिक नहीं कर रहे थे कि तुम्हारी फियांसे मैं हूँ, क्योंकि तुम वैन सीसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो भी बहुत सालों से है ना। लू सियाओ कहता है, सूसू वैन सीसी से बस फिजिकल रिलेशनशिप है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। सूसू कहती है, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो वैन सीसी से मिलकर और मुझसे बोल रहे हो शादी करोगे। तो लू छाइयो गुस्सा होकर कहता है, तुम हम दोनों की फैमिली के बीच में डिफिकल्टी मत पैदा करो, उनको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो वैन सीसी कहती है, हाँ सूसू तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। जिससे सूसू कहती है, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ही गंदे हो, और वैन सीसी को थप्पड़ मारने वाली होती है कि वैन सीसी सूसू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, तो दिखावा क्यों कर रही हो। सूसू हाथ अपना छुड़ा के कहती है, हाँ तुम्हें मार तो नहीं सकती। फिर बाहर से बाल्टी में पानी लाती है और दोनों के ऊपर डाल देती है। वो कहते हैं, क्या कर रही हो तुम। तो सूसू कहती है, जो करना था मैंने कर दिया है, और वहाँ से चली जाती है। उन लोगों को देखकर जान सिंह हंसता है। नेक्स्ट सीन में वैन सीसी को देखते हैं। वो अपने डैड से कहती है, डैड मैं और लू सियाओ होटल में बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे, लेकिन सूसू को लगता है कि लू सियाओ और मैं उसको चीट कर रहे थे, इसीलिए उसने हम दोनों पर गंदा पानी फेंका है। तो फिर वैन सीसी के डैड कहते हैं, सूसू वैन सीसी से सॉरी बोलो। तो वो कहती है, आप इस पर विश्वास कर रहे हो, ये जो कुछ भी बोल रही है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इन दोनों को होटल में अपनी आंखों से देखा है। तो फिर वैन सीसी के डैड उल्टा उसी को डांटते हैं, कहते हैं सॉरी बोलो। तो वो कहती है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। तो वैन सीसी के डैड सूसू को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की, तुमको अगर सॉरी नहीं बोलना है तो तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। तो सूसू बारिश में ही घर छोड़कर सड़कों पर चल रही होती है और उसके साथ जो भी हुआ उसको सोच सोच के सूसू रो रो के सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हमारा हीरो जान सिंह आता है कार से और वो अम्ब्रेला लेके सूसू के पास आता है। उसको बड़े प्यार से उठा के कहता है, सूसू तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वो बहुत खुश होता है और वो अपने घर पर ले आता है और सूसू को बेड पर लिटा के कहता है, सूसू मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पर वो तो बेहोश होती है। तो फिर जान सिंह उसको किस पे किस किए जा रहा होता है। सूसू को थोड़ा होश आने लगता है तो जान सिंह जल्दी से दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। सूसू उठती है और कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ आ गई हूँ। और झांग सिंह को देखकर कहती है, तुम कौन हो। तभी वहाँ पर जान सिंह का असिस्टेंट आता है और वो कहता है, माम कल रात आप सड़क पर बेहोश थी और हमारे सर जान सिंह वहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने आपको देखा, इसीलिए वो आपको घर ले आए, और रोड पर अकेला ऐसे आपको छोड़ना सही नहीं था ना। और जान सिंह का नाम सुन के सूसू मन में सोचती है, ये तो मिस्टर जान सिंह है, मैंने इनके बारे में सुना था कि ये बहुत ही ज्यादा मैडमैन है, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी जान सिंह उसकी तरफ देखता है और कहता है, मन में क्या सोच रही हो सूसू।
तो वो डर जाती है और कहती है कुछ भी तो नहीं, और कहती है सॉरी जान सिंह, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो घुटनों के बल बैठ के कहता है तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। सूसू मन में सोचती है ये तो बहुत ज्यादा जेंटल है, शायद मैंने बाहर की जो भी रूमर सुनी थी वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रहूंगी तो इसको कितनी दिक्कत होगी। तो वो कहती है मिस्टर जान सिंह, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो जैन सिंह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है, कहाँ जाओगी तुम? तो वो कहती है मैं चली जाऊंगी। वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो कहता है बाहर बहुत बारिश हो रही है, आदमी लोग तुम्हें बुली करेंगे। तो वो कहती है मुझे कोई नहीं बुली करेगा। तो वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारा फियांसे और तुम्हारी स्टेप सिस्टर वेनसीसी दोनों होटल में पकड़े गए हैं। तो वो कहती है लू सियाओ, तुमने मेरी बहन के साथ ही मिलकर उसके साथ गंदा काम किया और ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई है, तुम कितने गंदे हो। जान सिंह मन में सोचता है ये कितनी मासूम है, और वो लू फैमिली को कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी प्यारी सी लड़की को धोखा देने की, मुझे इतना सैड क्यों फील हो रहा है। वो सूसू के सर पर हाथ फेरता है और कहता है अगर तुम मेरी फियांसे होती तो मैं इतनी क्यूट सी प्यारी सी लड़की को कभी भी चीट नहीं करता। सूसू उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सूसू कहती है कुछ नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और जेंटल हो। वो कहता है अच्छा तुमको भूख लगी है, चलो खाना रेडी है, खा लेते हैं। वो कहती है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ाता है। तो वो कहता है चलो ना। वो कहती है ठीक है। फिर वो नीचे आती है और बहुत सारे लोगों को देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। तो वो जान सिंह से कहती है थैंक यू, तुमने कल रात को मुझे अपने घर पर रखा, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकती, मुझे जाना होगा। वो जाने लगती है तो फिर से जान सिंह उसको रोकता है और पूछता है क्या तुम जा रही हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो पूछता है कहाँ जाओगी तुम? तो सूसू कहती है अभी पता नहीं, और मन में सोचती है मैं उस फैमिली में अब तो वापस नहीं जा सकती हूँ। फिर जान सिंह कहता है तुम यहाँ पर हो, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती है पर मैं इतने सारे लोगों के साथ थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ। तो वो मन में सोचता है इसको पटाना बहुत आसान है। फिर वो उसको ब्लैक कार्ड देता है और कहता है मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है इसमें से मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगी? तो वो कहता है मॉल जाओ और बहुत सारा पैसा खर्च करो और कोई भी लिमिट ना हो। तो वो कहती है इससे तुम्हारी क्या हेल्प होगी? तो वो कहता है अगर तुम पैसे खर्च करोगी तो उस मॉल को कितना प्रॉफिट होगा, वहाँ के काम करने वालों को कितना कितना प्रॉफिट होगा ना। तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है, मैं बहुत सारे पैसे खर्च करूंगी। फिर जान सिंह और सूसू वेनसीसी का ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें वो अपने हाथ में एक डायमंड की रिंग पहने होती है और कह रही होती है सबसे मैं ना लू शाओ। वेनसीसी सबसे कहती है मुझे ना लू शाओ ने प्रपोज किया है और जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। जो भी उनका ब्रॉडकास्ट ले रहे होते हैं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वाव वो तुमसे शादी करने वाला है और तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता है कि तुम्हें ये डायमंड रिंग दी है। और ये सब देखकर सूसू सैड हो जाती है। तो फिर जान सिंह कहता है क्या तुम बदला लेना चाहती हो? तो वो कहती है क्या बोला तुमने? तो वो बोलता है क्या तुम बदला लेना चाहती हो अपने फियांसे से? तो वो कहती है हाँ मैं लेना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है क्या? तो वो कहता है हाँ है ना। तो कहती है बताओ ना। तब वो कहता है ये रिंग इसको लू सियाओ ने नहीं दिया है, बल्कि ये एक ब्रांड का है और वो तो बस प्रमोशन करवाने के लिए दिया है, और तुम इससे बदला लेना चाहती हो तो मुझे बताओ मैं इस रिंग को खरीद लूं? वो कहती है हाँ खरीद लो। तो कहता है मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया है ना, इससे तुम खरीद लो, तुम्हारा दो काम भी हो जाएगा, शॉपिंग भी कर लोगी और बदला भी ले लोगी। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम उस ब्रांड वाले आदमी को देखते हैं, उसके पास किसी का कॉल आता है। हाँ मैं अभी यही करता हूँ। और वेनसीसी से कहता है सॉरी मिस, आप ये रिंग उतार के दे दीजिए क्योंकि इस रिंग को किसी ने खरीद लिया है। तो वहाँ के लोग वेनसीसी से पूछने लगते हैं मतलब है लू छो ने प्रपोज नहीं किया है क्या? क्या उसने तुम्हें रिंग नहीं दी है? क्या ये ब्रांड की तरफ से है? ये तुमसे रिंग क्यों ले रहे हैं? हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि लू छायू का दोस्त होता है। वो जल्दी से लू छायू को कॉल करता है और कहता है पता है वेनसीसी के साथ क्या हो रहा है? वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है और उसके हाथ में रिंग है, लेकिन ब्रांड वाले बोल रहे हैं कि वो तुमने उसको खरीद के नहीं दिया है। ये सब क्या हो रहा है? तो कहता है ठीक है मैं पता करता हूँ, और वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है। कहता है पता करो आखिर ब्रॉडकास्ट में वेनसीसी क्या बोल रही है और उन ब्रांड वालों को बोलो कि मैं वो डायमंड रिंग खरीदना चाहता हूँ। तो लू सियाओ का असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। दूसरी तरफ हम वेनसीसी को देखते हैं, वो ब्रांड वाले से अभी भी ऊंची आवाज में बोल रही होती है तुम मुझसे सॉरी बोलो, तुमको पता नहीं है कि ये रिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदा है। लेकिन तभी उस ब्रांड वाले को फिर से कॉल आता है। वो कहता है हाँ, और वो वेनसीसी के हाथ से ही रिंग उतार देता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या बोल रही हो, लेकिन जिसने भी खरीदा है वो बोल रहा है कि तुमने तो ये रिंग नहीं खरीदी है, इसीलिए उसको अभी के अभी ये रिंग चाहिए। फिर वहाँ पर सभी लोग वेनसीसी से क्वेश्चन पूछने लगते हैं ये सब क्या हो रहा है? ब्रांड वालों ने डायरेक्ट तुम्हारे हाथ से ही रिंग निकाल लिया, क्या लू सियाओ तुमसे शादी नहीं करना चाहता है? वो तो बहुत घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इधर सूसू और जान सिंह दोनों खुश हो जाते हैं। सूसू कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बैड हो। तो वो कहता है मैंने इतना अच्छा काम किया, तुम मुझे बैड क्यों बोल रही हो? वो कहती है अच्छा आदमी ही तो बैड आदमियों को सबक सिखा सकता है ना, मतलब कि तुम बहुत ही अच्छे हो। वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है अब क्या करोगी? वो कहती है क्या करूँ?
वो कहता है जाओ ना तुम लू शाओ के घर और उससे एंगेजमेंट तोड़ दो। तो वो कहती है मैं डायरेक्ट तो उसके घर नहीं जा सकती हूँ ना। तो कहता है मेरे पास एक रास्ता है। तो वो कहती है क्या? वो डायरेक्ट कहता है मुझसे एंगेजमेंट कर लो। तो वो मन में सोचती है अच्छा तो है बहुत, लेकिन अभी हमें जाने हुए एक दूसरे को एक ही दिन हुए हैं। फिर वो कहती है अभी मैं तुमसे कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें उससे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा और तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो ना, तो उसे दिखा देना कि तुम उसे छोड़ के किसी दूसरे मैन के साथ बहुत खुश हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो सू सू कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम भी लू सियाओ के जैसे निकले तो मैं फिर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर जन सिंह मन में सोचता है ये तो शादी तक सोच रही है। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर कहता है हाँ ठीक है, तुम वो मत करना शादी, लेकिन तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तो कर सकती हो ना। वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो कहता है कब की डेट रखें? वो कहती है कब की रखें? तो वो कहता है नेक्स्ट सैटरडे को। वो कहती है बस 9 ही दिन बाकी हैं, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है ना। वो कहता है कहाँ जल्दी हो रहा है? तो वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सूसू अपने रूम में आती है और सोचती है जन सिंह और मुझे एक दूसरे को जानते हुए बस एक ही दिन हुए हैं, वो मुझसे एंगेजमेंट क्यों करना चाहता है। तभी उसके दरवाजे पर जैसे ही झांग सिंह आता है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाया हूँ। जिससे वो दरवाजा खोलती है और कहती है मेरे लिए क्यों काढ़ा बना के लाए हो? वो कहता है इसको पी लो ताकि रात को तुमको बुरे सपने ना आए। वो कहती है अच्छा। और वो कहता है तुम डर क्यों गई थी? दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? तो सूसू अपना फ्लैशबैक के बारे में बताती है कि एक जगह पर वेन सीसी रो रही होती है और वो लू सियाओ से कहती है मुझे सूसू ने धक्का दे दिया इसीलिए मैं गिर गई थी। तो फिर सूसू लू सियाओ से कहती है मैंने धक्का नहीं दिया, ये खुद गिर गई है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन लू सियाओ वेन सीसी की बजाय सूसू को डांटता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं तुम्हें बहुत हेट करता हूँ, यही बातें बता रही होती है। तो जैन सिंह कहता है मैं लू सियाओ नहीं हूँ, बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, बस तुम ये काढ़ा पी लो। वो कहती है ठीक है आओ अंदर, और अंदर जाती है। तभी जैन सिंह अपनी आंख में पट्टी बांध लेता है। तो सूसू पूछती है तुम ये पट्टी क्यों बांधे हो? तो वो कहता है इस काढ़े की झांक से मुझे आंसू आने लगते हैं। और वो जैसे ही उसके पास काढ़ा रखता है तो सूसू के भी आंसू गिरते हैं उसके पैर में। तो जैन सिंह उसको पी लेता है और सूसू के करीब जाता है। वो तो बहुत घबरा रही होती है कि वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है और जैन सिंह से कहता है आपने जिस डायमंड रिंग को मंगवाया था वो यहाँ पर आ गई है, आप देख लीजिए। वो कहता है ठीक है। फिर वो सूसू को लेके डायमंड रिंग के पास आता है और उसको रिंग दिखाता है। सूसू बहुत खुश हो जाती है रिंग देख के। फिर हम नेक्स्ट सीन में वेन सीसी को देखते हैं। वो उन लोगों की उस पल की वीडियो देख रही होती है और सोचती है ये तो सूसू और इसके साथ इतना बड़ा आदमी कौन है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन सूसू मॉल में जाती है शॉपिंग करने के लिए। उसके साथ एक सानिया नाम की बॉडीगार्ड होती है और वो कहती है माम आप जितना ज्यादा शॉपिंग करेंगी उतना ही इस मॉल के लोगों को प्रॉफिट होगा। वो कहती है हाँ मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। और वहाँ की जो सेल्स गर्ल होती है उससे कहती है मुझे ये भी चाहिए, सारा कुछ पैक कर दो। और सानिया से कहती है मैं ये सारे कपड़े हाउसकीपर को दे दूंगी और तुम्हारे लिए भी। सानिया कहती है माम बॉस के लिए कुछ नहीं खरीदेंगी क्या? वो कहती है मन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए क्यों नहीं खरीदूंगी। फिर वो देखती है और मन में सोचती है जो मैंने पहले लू शाओ के लिए खरीदा था टाई, ये तो उससे बहुत अच्छी है, मैं ये झांग सिंह के लिए खरीदूंगी। और वो सानिया से पूछती है क्या ये उनको पसंद आएगा? तो सानिया कहती है माम आप कुछ भी उनके लिए खरीदेंगी बहुत पसंद आएगा। फिर वो कहती है सेल्स गर्ल से उसको पैक कर दो। ठीक है मैम, आप पेमेंट किसमें से करेंगी, कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से? वो कहती है क्रेडिट कार्ड से। फिर सूसू अपना कार्ड देती है उस सेल्स गर्ल को, वो पेमेंट करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर एक यिंग नाम का लड़का आता है जो कि वेन सीसी का दोस्त होता है। उसको देखकर सूसू कहती है ये तो वेन सीसी का इतने सालों से चाट रहा है और यहाँ पर क्या करने आया है। तभी यिंग कहता है सूसू से फिर से तुम लू सियाओ के लिए गिफ्ट खरीद रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे वो प्यार करने लगेगा? तुम इतने सालों से उसके पीछे पड़ी हो, तुमको कुछ भी नहीं मिला है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तो सूसू उसे कहती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी वेन सीसी होटल में पकड़ी गई है और तुम जो उसका इतने सालों से चाट रहे हो तुमको क्या मिला है? तो वो शांत हो जाता है। तभी सूसू सानिया से कहती है इनको इग्नोर करो। और वहाँ पर सेल्स गर्ल आती है माम आपका पेमेंट हो गया है। वो उनको ब्लैक कार्ड देती है। इसको देखकर यिंग कहता है इसके पास ब्लैक कार्ड कहाँ से आ गया, लू शाओ तो इसको दे नहीं सकता है। तो वो जल्दी से फोटो खींच करके वेन सीसी के पास भेज देता है। वेन सीसी देखती है और सोचती है ये ब्लैक कार्ड इसके पास क्या कर रहा है, जरूर मुझे जाकर देखना होगा। वो भी उस मॉल में जाती है और इधर हम देखते हैं सूसू सानिया दोनों जाने लगती है कि यिंग उसको रोकता है। सूसू कहती है मुझे रोकने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई है, तुम जाओ वेन सीसी का चाटो ना। जिससे यिंग गुस्सा होकर सूसू को मारने वाला होता है कि सानिया भी उसको रोकती है। तभी पीछे से वेन सीसी आ जाती है और उसको देखकर सूसू कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वेन सीसी सूसू से कहती है वीडियो में डायमंड रिंग तुम ही ने ली थी, तुम्हारी ही थी वो? तो वो कहती है हाँ मैं ही थी। तो वो कहती है किस बड़े आदमी को तुमने फंसा लिया, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की को कौन सा बड़ा आदमी मिल गया है? उसके कान में जाके कहती है बचपन में भी तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल पाई हो और अब भी तुम कभी आगे नहीं निकल पाओगी। और तुमने जो पेंटिंग बनाई थी डैड ने सब कुछ मुझे दे दिया है और कल सेरेमोनी है, वहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग को अपना बना के अपना नाम रोशन करूंगी, तुम भी आ जाना देखने के लिए। जिससे सूसू थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन वो सानिया से कहती है चलो चलते हैं। तो वेन सीसी बोलती है
अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सानिया वेन सीसी की उंगली पकड़ के तोड़ देती है और सूसू से कहती है चलिए माम। वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूसू जैसे ही घर आती है, मतलब कि जान सिंह के घर, वहाँ पर जान सिंह उसको बहुत सारे ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ दिखाता है जो कि उसके सारे नौकर लेके खड़े होते हैं। उसको देखकर सूसू कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वो कहता है ये सारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी वेडिंग के लिए तुम्हारे लिए सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। क्या तुम खुश हो? क्या तुमने शॉपिंग की? तुमको मजा आया? तो वो मन में सोचती है मैं इसको नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं दुखी हूँ। तो वो कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी शॉपिंग की है यहाँ के सारे लोगों के लिए। तो फिर सनिया उसको सारी चीजें देती है। तो सूसू उसको नौकरों को बांटने लगती है। तभी सनिया जान सिंह को बताती है मॉल में वेन सीसी नाम की लड़की ने माम को बुली किया है, मैंने उसकी उंगली तोड़ दी है। तो जान सिंह कहता है बस उंगली ही तोड़ी है? तो वो कहती है सॉरी, नेक्स्ट टाइम से उसका पूरा हाथ ही तोड़ दूंगी। और फिर वो ये भी बताती है नेक्स्ट डे आर्ट गैलरी सेरेमोनी है और वहाँ पर माम की पेंटिंग होगी जो कि वेन सीसी अपने नाम से वहाँ पर प्रेजेंट करेगी। ये सुनकर जान सिंह मन में सोचता है जरूर मेरी बेबी बहुत सैड हो गई होगी क्योंकि उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया है। तो वो सूसू से कहता है तुमने सबके लिए गिफ्ट लिया है, मेरे लिए क्यों नहीं लिया? तो वो कहती है लिया है तुम्हारे लिए भी, और उसको टाई देती है। जिसको देखकर वो कहता है तुम अपने हस्बैंड को टाई से बांधना चाहती हो क्या? वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। तो वो कहता है मजाक कर रहा था, मुझे बहुत पसंद आया है। वो मन में सोचती है मैंने इसके लिए ये खरीदा और इसको पसंद भी आ गया है। फिर सूसू अपना फ्लैशबैक सोचती है। लू शाओ का बर्थडे होता है, लू शाओ के लिए टाई लेके जा रही होती है और कहती है लू शाओ मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए टाई खरीदी है। लेकिन सामने देखती है वेन सीसी उसको टाई पहना रही होती है। वो कहती है तुम्हें ये अच्छी लगी? तो लू शाओ कहता है तुमने खरीदी है तो अच्छा ही है। और उन दोनों को देखकर सूसू बहुत सैड हो जाती है। फिर प्रेजेंट में सूसू सोचती है जन सिंह तो लू शाओ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे इंसान से मिल पाई। तभी जन सिंह कहता है चलो रिंग सिलेक्ट कर लो अपनी एंगेजमेंट के लिए। फिर उसको बहुत सारी रिंग दिखाता है जो कि डायमंड की होती है। वो कहती है ये बहुत सारी है, मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? तो कहता है मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हें, तुम्हारी जो भी फेवरेट रिंग है उसको पहले सिलेक्ट करो। तो वो एक पिंक कलर की रिंग को सिलेक्ट करती है। तो फिर वो कहता है ठीक है, और अपने सारे आदमियों को कहता है ये सारे रिंग मैम के रूम में भिजवा दो। तो वो कहती है मैं इतनी सारी रिंग क्या करूंगी? वो कहता है बदल बदल के पहन लेना ना। तब वो कहती है ये फॉरेन ब्रांड का है क्या? मैं तुम्हारी इज्जत हूँ तो चाइनीज स्टाइल में इसको बनवा दूँ? तो वो कहता है हाँ जैसे तुम्हारा मन हो। फिर वो कहती है ठीक है, मैं उन लोगों से कांटेक्ट करती हूँ। और वो कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम वेन सीसी को देखते हैं। वो तो अपने हाथ में प्लास्टर लगाई होती है और सानिया के बारे में सोच के कहती है सूसू के पास इतनी पावरफुल बॉडीगार्ड कहाँ से है? जरूर वो कोई रिच मैन फंसा के रखी होगी, मुझे पता करना होगा आखिर वो है कौन। शायद लू शाओ मेरी कोई हेल्प कर दे, मैं उसको बताती हूँ। तभी वहाँ पर लू शाओ भी आ जाता है और उसके हाथ में प्लास्टर देख के पूछता है ये क्या हो गया है? तो वो कहती है आज मैं मॉल में गई थी, वहाँ पता है मैंने क्या देखा? उसको फोटो दिखाती है। मैंने वहाँ पर सूसू को देखा और उसके हाथ में ब्लैक कार्ड था। तो वो मन में सोचता है सूसू किसी वाइल्ड मैन के साथ है क्या? वो पूछती है पता करो ना आखिर वो किसके साथ अभी रह रही है, जरूर उसके साथ सब कुछ की होगी, नाइट स्पेंड की होगी। तो वो उसको चिल्लाते हुए कहता है सूसू ऐसा कर ही नहीं सकती है, इतने सालों से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। तो वेन सीसी मन में सोचती है तुम ना पता करो, ये सब मैं खुद ही अपने से कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम जान सिंह को देखते हैं। वो सूसू से कहता है मुझे टाई पहना दोगी क्या? वो कहती है हाँ हाँ, और उसको टाई बांध देती है। वो कहता है क्या तुमने लू शाओ को टाई बांधी थी क्या? तो वो कहती है नहीं। तो वो पूछता है तुमसे कैसे बनती है? वो कहती है मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर वो मन में सोचता है ये टाई पहन के सेरेमोनी में जाऊंगा तो जरूर वो जेलस हो जाएगा। फिर वो कहता है एक न्यू आर्ट सेरेमोनी हो रही है, वहाँ पर चलोगी क्या तुम? वो कहती है हाँ चलूंगी। फिर हम सेरेमोनी का सीन देखते हैं। जैसे ही वहाँ पर वेन सीसी पहुँचती है, डायरेक्टर उसके डैड से उसकी तारीफ करने लगते हैं, आपकी बेटी बहुत ही काबिल तारीफ है। तभी वहाँ पर लू शाओ आता है, जिसको देखकर वेन सीसी कहती है तुमने टाई क्यों चेंज कर ली है? तभी हम लू छायू का फ्लैशबैक देखते हैं। वो कह रहा होता है ये टाई तो सूसू ने दिया था, इसको पहनता हूँ और उसको फिर से पटा के उसको जमीन में पटक दूंगा। और इधर प्रेजेंट में वेन सीसी सोच रही होती है उसने मेरी दी हुई टाई नहीं पहनी है, क्या ये कोई खेल खेल रहा है? तभी हम जान सिंह और सूसू को देखते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं और जान सिंह और लू शाओ दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं हम दोनों ने एक ही ब्रांड की टाई क्यों पहनी है। तभी वहाँ के डायरेक्टर जान सिंह से कहते हैं हमारी इस छोटी सी सेरेमोनी में आने के लिए शुक्रिया। और ये आपके बगल में वुमन कौन है? सूसू ने मास्क लगाया होता है, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता है। तो जांग सिंह कहता है ये मेरी बेबी है, जिससे वो डायरेक्टर कहता है अच्छा। तभी डायरेक्टर लू शाओ को जन सिंह से मिलवाता है। लू शाओ जन सिंह से कहता है हेलो और हाथ मिलाता है, लेकिन जन सिंह उससे हाथ नहीं मिलाता है। तो जन सिंह लू शाओ से कहता है तुमने टाई मेरी जैसी ही पहनी है, लगता है हम दोनों का टेस्ट एक ही है। और वेन सीसी भी उन दोनों को देखकर सोचती है कहीं वाइल्ड मैन झांग सिंह ही तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो सूसू को कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन इसके बगल में जो वुमन है मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है? तभी सूसू जन सिंह से कहती है तुम दोनों की टाई का ब्रांड एक ही है, लेकिन दोनों की टाई बहुत डिफरेंट है। और फिर जन सिंह से कहती है चलो ना हम लोग पेंटिंग देखते हैं। फिर वो लोग पेंटिंग देखते हैं और जन सिंह को वही पेंटिंग पसंद आई होती है जो कि सूसू ने बनाई होती है। तो जन सिंह वेन सीसी के डैड से पूछता है ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो वो कहता है ये मेरी बेटी ने बनाई है। तो जान सिंह कहता है हाँ मुझे पता
है आपकी बेटी ने बनाई है, आपकी बेटी कहाँ है? तभी वो वैन सीसी को बुलाकर लाता है, कहता है ये रही मेरी प्यारी सी बेटी, इसी ने ये पेंटिंग बनाई है। वैन सीसी झांग सिंह से कहती है अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है तो मैं आपको ये दे दूंगी। तो वो कहता है पसंद तो आई है, लेकिन क्या तुम बताओगी कि इस पेंटिंग का मतलब क्या है? तो वो शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो उसका डैड कहता है 1 साल हो गए हैं, इतनी सारी ये पेंटिंग बनाई है तो ये भूल गई है। तभी सूसू कहती है इसने पेंटिंग बनाई है, कैसे भूल गई है, ये जरूर झूठ बोल रही है। तो वैन सीसी कहती है झांग सिंह ये आपके बगल में लेडी कौन है? ये ऐसे बोल रही है जैसे मेरे ऊपर गंदा पानी डाल रही हो, इसको बोलो शांत हो जाए। सूसू कहती है क्यों शांत हो जाऊं? तुम्हारे डैड ने बोला है कि 1 साल पहले पेंटिंग बनाई गई है, तो फिर इस पेंटिंग को पेंट करने वाला 1 साल पहले लाइव होकर अपनी वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया था, और फिर वो वीडियो चला देती है जहाँ पर सूसू ही उस पेंटिंग को पेंट कर रही होती है। सूसू को देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और वीडियो देखने के बाद सारे लोग कहते हैं वैन सीसी का फेस तो बहुत अलग है, और ये जो पेंटिंग कर रही है लड़की वो तो कोई और ही है। तभी जन सिंह कहता है वैन सीसी के डैड से मुझे जितना पता है ये जो पेंटिंग बना रही है लड़की ये तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, और उसकी पेंटिंग वैन सीसी ने चुरा के आज का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो इसकी सजा तो तुम्हारी बेटी को मिलना ही चाहिए। तो अपनी बेटी वैन सीसी को बोलो कि यहाँ पर कैमरा के सामने तुम्हारी रियल बेटी को सॉरी बोले। तो वो कहती है डैड मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है हंगामा मत करो, जल्दी से सॉरी बोल दो। फिर उसका डैड कहता है हाँ बेटी बोल दो। तो वैन सीसी बैठ के सॉरी बोलती है, और फिर जन सिंह कहता है मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ बहुत ही हंगामा हो गया है, और वो सूसू को लेके चला जाता है। वैन सीसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है सूसू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम जान सिंह को देखते हैं। वो सूसू को लेके जब घर आता है तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने फालतू में ही वहाँ हंगामा कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता था। तो वो कहती है कोई बात नहीं, और मन में सोचती है मेरे डैड ने मेरी कभी केयर नहीं की, और मेरा फियांसे उसने तो कभी मुझे प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, और जान सिंह ये तो मुझे बस कुछ दिनों से ही जान रहा है, बट मेरी इतना ज्यादा केयर कर रहा है। फिर वो पूछती है आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी बेबी हो। और मन में सोचता है अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैंने प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे साथ क्या किया है तो तुम तो मुझसे बहुत नफरत करोगी। तो वो सूसू से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही अच्छा रहूंगा और तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा। तो सूसू जान सिंह को बहुत तेजी से हग करके कहती है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में हम वैन सीसी और उसके डैड को देखते हैं। वो जहाँ भी जा रहे होते हैं लोग उन पर एग और कूड़ा करकट फेंक रहे होते हैं, कहते हैं ये लोग बहुत झूठे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वैन सीसी जाती है लू सियाओ के पास और कहती है सूसू की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि सूसू जिस वाइल्ड मैन के साथ है वो कोई और नहीं बल्कि जान सिंह है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, और मन में सोचता है बहुत सारे कोइंसिडेंस हुए हैं, ये सच भी हो सकता है। और फिर किसी को कॉल करता है सूसू आजकल कहाँ पर रहती है, क्या करती है, सब कुछ मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन जन सिंह एक रिबन को बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी सूसू उस रिबन को देखकर अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो छोटी सी थी तो एक लड़का उसको ऐसा ही रिबन दिया था। तो प्रेजेंट में सूसू कहती है जैन सिंह से ये तो मेरी फेवरेट है, तुमको कहाँ से मिली? पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे एक लड़के ने दिया था, बोला था किसी ने मुझे उसको देने को कहा था पर पता नहीं कौन था। तो जैन सिंह कहता है तुमको गांव की बातें याद है? वो कहती है हाँ वहाँ बहुत पेड़ पौधे फूल और बच्चे थे। तो जैन सिंह मन में सोचता है इसको सब कुछ याद है बस मैं ही नहीं याद हूँ। बहुत सैड हो जाता है, इसने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो सूसू पूछती है तुम बचपन में कैसे थे? तो वो कहता है मैं एकदम असहाय था क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो सर्वेंट होता है वो मन में कहता है माम ये बचपन में इतना मैड था कि इसके पेरेंट्स इसको कंट्री साइड में छोड़ दिए थे इससे परेशान होकर। नेक्स्ट सीन में सूसू अपनी दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा गार्डन तो बहुत अच्छा है और तुम जब रिच हो जाना तो मुझे भूल मत जाना। तो सूसू कहती है अरे नहीं नहीं, और एक बात बताऊं? वो कहती है क्या? सूसू कहती है मैं शादी करने जा रही हूँ। उसकी दोस्त कहती है पिग से? उस लू शाओ से क्या? तो सूसू कहती है नहीं नहीं, उस पिग से कौन करेगा, मैं तो मिस्टर झांग सिंह से करूंगी, वो बहुत अच्छे हैं, तुमको जरूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट सीन में वैन सीसी कहती है लू छाई उसे झांग सिंह एंगेजमेंट कर रहा है, ये देखो इनविटेशन कार्ड। तो लू सियाओ सोचता है क्या जन सिंह सूसू से एंगेजमेंट करने वाला है, मुझे चेक करना होगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है जान सिंह को मैसेज करो कि मैं पर्सनली उससे मिलना चाहता हूँ। असिस्टेंट मैसेज करके थोड़ी देर में आता है और कहता है बॉस उसने आपके मैसेज को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे वो कहता है मुझे एंगेजमेंट होने से पहले चेक करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम सूसू को देखते हैं। वो रेडी होकर कहीं पर जा रही होती है तो जान सिंह पूछता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, उसको नर्सिंग होम में डोनेशन के लिए पैसा चाहिए तो मैं डोनेशन करूंगी। तो वो सोचता है गोजी तो बहुत ही ज्यादा बचपन में सूसू से चिपका रहता था। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो लोग गोजी से मिलने के लिए जाते हैं। गोजी पूछता है ये लड़का कौन है? तो सूसू कहती है ये जान सिंह है, और पूछती है तुमने डोनेशन का डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिया है? वो कहता है पहले बैठो फिर दिखाता हूँ। फिर वो नर्सिंग होम के डोनेशन की सारी डिटेल्स समझाता है। नेक्स्ट सीन में लू
सियाओ का असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस सुसु की लोकेशन का पता चल गया है, वो एक रेस्टोरेंट में है। लू छाई कहता है चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। इधर सुसु गोजी को बोलती है तुम तो काफी अच्छा काम करने लगे हो। वो बहुत खुश हो जाता है। इन दोनों को बातें करते देख जान सिंह जेलस हो रहा होता है तो सुसु को बोलता है बहुत गर्मी है ना, ये लो कॉफी पी लो। तो गोजी कहता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तो सुसु कहती है क्योंकि इससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। तो गोजी कहता है और लू सियाओ का क्या हुआ? तो सुसु कहती है रिप्लेसमेंट है। तो गोजी हंसता है बढ़िया है, जिससे जैन सिंह खुश हो जाता है और कहता है डोनेशन 2 गुना कर दो। गोजी कहता है सच में? फिर जैन सिंह कहता है सुसु चलो कार में मेरा वेट करो। वो और गोजी चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लू सियाओ आता है और वो जैन सिंह को जाते हुए देखता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है जैन सिंह इतनी छोटी सी कैफे में, वो कहता है मीटिंग होगी। वो कहता है इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से कैफे में मीटिंग करने क्यों आएगा? तभी वो वहाँ के वेटर से पूछता है सुसु की फोटो दिखाते हुए क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी? तो वो कहता है हाँ आई थी लेकिन चली गई। फिर जान हिंग की फोटो दिखाता है और कहता है क्या ये लड़का इसके साथ था? वो कहता है नहीं क्योंकि वो सुसु को गोजी के साथ में जाते हुए देखा था, जन सिंह को नहीं। तो लू सियाओ सोचता है जन सिंह नहीं है तो फिर वो किस लड़के के साथ है? तो वो सुसु को कॉल करता है, कहता है कल मेरे घर आ जाना मिलने, नहीं तो मैं तुम्हारे लव लेटर को पब्लिक कर दूंगा। सुसु कहती है कितना शेमलेस है तुम। तभी झांग सिंह पूछता है क्या हुआ, तुमने उसको लव लेटर कब दिया था? वो बोली बचपन में। तो वो बोला मेरे लिए लिखोगी? तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारे लिखूंगी। तो वो कहता है ठीक है कल उसको ग्रैंड हयात होटल में बुला लेना, तुम्हारे साथ सानिया जाएगी, अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो वो उसकी हड्डी तोड़ देगी। सुसु सोचती है ये कितना डेंजर आदमी है, पर फिर भी मुझे इससे इतना प्यार क्यों होता जा रहा है। तो सुसु लू सियाओ को कॉल करके कहती है कल हयात होटल आ जाना, अगर मिलना है तो। वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जब लू सियाओ होटल जाता है तो वहाँ सुसु की जगह सानिया जाती है और लू सियाओ का पैर तोड़कर लव लेटर्स लेकर वहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जन सिंह और सुसु की एंगेजमेंट का डे होता है और सुसु अपने एंगेजमेंट वाले दिन मास्क लगा के आती है, बस आंखें दिख रही होती है। तभी एक मोलिंग नाम का मैन दोनों को कांग्रेचुलेट करने आता है और सुसु से हाथ मिलाता है। जैन सिंह सुसु का हाथ पोंछ देता है क्योंकि मोलिंग ने हाथ मिलाया था और मोलिंग सुसु की आंख देखकर मन में सोचता है ऐसा क्यों लगता है कि ये आंखें किसी से मिलती हैं। तभी वहाँ पर लू सियाओ लंगड़ाते हुए आता है और जैन सिंह को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है तुम्हारी फियांसे का फेस नहीं देखा है, हमें भी दिखाओ। तो सुसु कहती है क्यों नहीं। फिर जैसे ही अपना मास्क हटाती है सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो सुसु है, लू सियाओ की फियांसे, अब जन सिंह की फियांसे कैसे बन गई। दूसरा कहता है मैंने सुना था लू सियाओ वैन सीसी के साथ मिलकर सुसु को चीट किया था। तो सब कहते हैं अच्छा किया सुसु ने उसको छोड़कर। इधर लू छाई कहता है ये नहीं हो सकता है। जान सिंह कहता है यही हो रहा है और सुसु से कहता है चलो ड्रेस चेंज कर लो। वो लोग ड्रेस चेंज करने चले जाते हैं। तभी हम मोलिंग को देखते हैं। वो सोचता है जान सिंह की फियांसे मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। फिर कहता है अच्छा ये तो बिल्कुल उसके जैसी दिख रही है और तुरंत किसी को मैसेज कर देता है। फिर जैन सिंह और सुसु कपड़े चेंज करके आते हैं और रिंग पहनाने वाले होते हैं कि लू सियाओ कहता है तुम दोनों एंगेजमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि सुसु मेरी फियांसे है। तो जान सिंह नहीं रुकता है, वो सुसु को रिंग पहना देता है और सुसु भी। फिर जैन सिंह कहता है अगर सुसु तुम्हारी फियांसे है तो वैन सीसी के साथ क्यों हो तुम। तो लू छाई कहता है क्योंकि वैन सीसी मेरी आर्टिस्ट है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो वैन सीसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी जांग सिंह कहता है अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं तो जरा सबको दिखा दो कि कैसा रिलेशनशिप है। फिर जान सिंह का सर्वेंट वैन सीसी और लू सियाओ की होटल वाली रोमांस करते हुए वीडियो चला देता है, जिससे सारे लोग कहते हैं लू सियाओ कितना शेमलेस है, वैन सीसी के साथ रिलेशनशिप में है फिर भी यहाँ सुसु की एंगेजमेंट तोड़ने आया है। तो लू छाई कहता है तो क्या हुआ, बस एक रात ही तो मैं वैन सीसी के साथ था, पर मैं तो तुमसे शादी करने वाला था, तुम तो मेरी फियांसे हो। जिससे सुसु सैड होकर जान सिंह को रिंग पहना देती है। तो लू सियाओ रोकने आता है तो जान सिंह उसको एक लात मारता है और अपने आदमियों से कहता है इसको बाहर फेंक दो। उसके आदमी लू सियाओ को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो लू सियाओ कहता है जान सिंह और सुसु मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और कार में आता है तो वैन सीसी कहती है मेरे पास एक आइडिया है उन लोगों से बदला लेने का। वो पूछता है क्या। तो वो कहती है डायरेक्टर जेंग जो कि एक ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं, बट फीमेल रोल के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। अगर हम उनको सुसु के बारे में बताएं तो फिर आगे का प्लान हम कर पाएंगे। वो कहता है हाँ क्यों नहीं जाने मन। नेक्स्ट सीन में सुसु जान सिंह को हग करती है और कहती है थैंक यू। तो जान सिंह कहता है चलो एक सरप्राइज है। उसको रूम में ले जाता है। वो देखती है कि रूम एकदम वेडिंग नाइट जैसा सजा होता है। वो सोचती है जान सिंह ने ऐसे क्यों डेकोरेट करवाया है, क्या ये मुझसे वो चाहते हैं। अरे नहीं मिस्टर झांग तो वैसे मैन बिल्कुल भी नहीं है। तभी झांग सिंह पूछता है तुमको पसंद आया। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है तो फिर मुझे एक किस दो। वो एक चुम्मा दे देती है। तो जैन सिंह कहता है मुझे तो ये सब सपना जैसा लग रहा है। तो वो कहती है नहीं ये हकीकत है। तो वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम क्या मुझे रात भर तुमको अच्छे से देखने की परमिशन दोगी। वो सोचती है उन्होंने इतना मेरे लिए किया है, छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो है। वो कहती है ठीक है और बेड में लेट जाती है। वो कहता है मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम सो जाओ।
वो कहती है ठीक है और सो जाती है। तो जान सिंह उसके सोने के बाद उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में सूसू को प्रीवियस लाइफ वाला सपना आता है तो उठ जाती है और कहती है इतना डरावना सपना था, पर वो मैन कौन था, खैर छोड़ो, सपना ही तो था। फिर अपने आप को आईने में देखती है, उसके पूरी बॉडी में लव बाइट होता है। तो वो हैरान होकर जान सिंह के पास जाती है और कहती है देखो। जान सिंह डर जाता है, अब ये मुझसे दूर चली जाएगी और एंगेजमेंट तोड़ देगी। तभी सूसू कहती है क्या सोच रहे हो, देखो मुझे मच्छर ने काटा है। तो वो अंदर से हंसता है और कहता है अच्छा हर्ट हो रहा है क्या। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है दिखाओ मैं दवा लगा दूं। फिर जान सिंह दवा लगाता है। नेक्स्ट डे सूसू जैन सिंह के साथ अपनी मॉम की ग्रेव में जाती है और कहती है मॉम ये जैन सिंह है, बहुत अच्छे हैं, और अगर आप होती तो मेरी शादी में मेरा भी कोई अपना होता। तभी जैन सिंह कहता है सूसू चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के रिलेटिव को ढूंढ लूंगा। तो सूसू बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम जाओ, अब मुझे आर्ट म्यूजियम में जाना है। वो कहता है ठीक है। फिर सूसू आर्ट बना रही होती है कि एक आदमी उसकी छुप कर पिक क्लिक कर रहा होता है। तो सानिया उसको पकड़ के मारने जा रही होती है। तो वो कहता है मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था। वो पूछती है क्यों। तो वो कहता है मैं एक मूवी बना रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो, क्या आप फीमेल लीड का रोल प्ले करोगी। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है उस मूवी में आर्ट से रिलेटेड सीन भी है और यहाँ बहुत आर्ट है, क्या मैं यहाँ शूटिंग कर सकता हूँ जिससे आपकी आर्ट फेमस हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में सूसू जैन सिंह को बताती है डायरेक्टर जंग ने मुझे मूवी में रोल दिया है। तो वो कहता है अच्छा डायरेक्टर जंग ने। वो कहती है बस सपोर्टिंग रोल है, कुछ दिन बाद मैं आ जाऊंगी। वो कहता है ठीक है। तभी सूसू पूछती है मैं आपकी नजर में कैसी लड़की हूँ। तो वो उसके माथे में किस करता है और कहता है तुम बहुत परफेक्ट हो, बहुत क्यूट हो। फिर वो भी पूछता है तो वो कहती है तुम तो दुनिया के सबसे जेंटलमैन हो और बहुत काइंड हो। नेक्स्ट सीन में सूसू सेट पर जाती है जहाँ वेन सीसी भी होती है और सूसू के साथ सानिया भी होती है। तभी सूसू पूछती है वो मैन कौन है। तो सानिया कहती है वो मोलिंग का छोटा भाई मोयुन है और वो मेल लीड का रोल करेगा। फिर सूसू जाती है मोयुन के पास और कहती है मुझे आपके पास कुछ वक्त बिताना है। तो मोयुन सूसू को सोफा में कस के पकड़ता है और कुछ बोल रहा होता है, पर ये वो लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वेन सीसी उस सीन का वीडियो बना के झांग सिंह के पास भेज देती है। नेक्स्ट सीन में सूसू को स्क्रिप्ट की एक लाइन समझ नहीं आती तो वो मोयुन से पूछ रही होती है, पर वेन सीसी लाइव आके उन दोनों को दिखाते हुए कहती है देखो मेरी सिस्टर सूसू मोयुन को डेट कर रही है। और जब ये जान सिंह देखता है तो तुरंत सेट की तरफ जाने लगता है। इधर मोयुन सूसू को देखकर सोचता है ये बिल्कुल मेरी नीस जैसी लगती है और उसके सर में हाथ फेरता है। तो सूसू कहती है तुम मेरा हेड क्यों टच कर रहे हो, मेरा बाल खराब कर दिया। तो पीछे से जैन सिंह कहता है सूसू चलो घर। वो कहती है ठीक है और जैन सिंह सूसू को घर लाता है और बहुत गुस्से में पूछता है तुम मोयुन को लाइक करती हो क्या। वो कहती है हाँ और वो भी मुझे लाइक करता है। तो जैन सिंह मन में सोचता है सूसू तुम हमेशा बहुत जल्दी दूसरे मैन के प्यार में पड़ जाती हो, मुझे फिर वही करना होगा जो मैंने प्रीवियस लाइफ में किया था। और गुस्से से कहता है सूसू मैं तुमको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ क्योंकि तुम दूसरे मैन को लाइक करने लगी हो। जिससे सूसू जान सिंह को तेजी से हक करती है। तो जान सिंह सोचता है नहीं मैंने जो प्रीवियस लाइफ में किया मैं फिर से वो नहीं कर सकता हूँ। तो सूसू रोने लगती है तो जैन सिंह उसका आंसू पोंछता है। सूसू मन में सोचती है जैन सिंह जेलस है इसीलिए कहती है सूसू प्रॉमिस करती है कि वो मोयुन से डिस्टेंस बना के रखेगी। और मैंने बोला मैं उसे लाइक करती हूँ, वो वाला लाइक नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो वाला तो मैं बस तुमको करती हूँ। वो कहता है क्या बोला, फिर से बोलो। वो कहती है मैंने कहा सूसू बस मिस्टर जान सिंह को लाइक करती है। तो जान सिंह सूसू को किस करता है और कहता है जान सिंह भी बस सूसू को लाइक करता है। फिर सूसू कहती है एक बात बताओ आज इतना तुम गुस्से में क्यों थे। तो वो उसको वो वीडियो दिखाता है। तो सूसू कहती है सच्ची ये शूटिंग थी, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। तो वो हंसता है और कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तो सूसू सोचती है आखिर ऐसा कौन कर सकता है। जान सिंह कहता है और कौन होगा, वही वेन सीसी और लू चायू है। तो वो कहती है अभी मैं उनको बताती हूँ। तो जान सिंह कहता है अरे क्यूट रुक जाओ, तुम अपना प्यारे प्यारे हाथ गंदा मत करो, मैं उनको देख लूंगा। तो वो कहती है कैसे। तो वो कहता है उन लोगों की जो भी प्यारी चीज है उसको छीन लो बस। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में वेन सीसी सेट में बैठी होती है कि डायरेक्टर आता है और डांटता है तुमने कल क्या किया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ग्रुप से निकालता हूँ। वो कहती है प्लीज ऐसा मत कीजिए, पर डायरेक्टर उसको निकाल देता है। फिर वो लू सियाओ को कॉल करती है और लू सियाओ एक लड़की के साथ होटल में होता है। वेन सीसी कहती है कहाँ हो, मेरी हेल्प करो, जान सिंह को पता चल गया है कि सूसू की फेक वीडियो मैंने अपलोड की थी। वो कहता है ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। तभी लू चायू के बगल में जो लड़की होती है वो कहती है कौन है। तो वेन सीसी पूछती है तुम काम में बिजी हो तो लड़की की वॉइस क्यों। तो वो कहता है तुमने गलत सुना होगा और कॉल कट कर देता है। जिससे वेन सीसी अपने आप से कहती है नहीं लू सियाओ मुझे धोखा नहीं दे सकता है। फिर वो लू सियाओ की कंपनी में जाती है पर वहाँ लू सियाओ नहीं होता है। तभी उसके फोन में लू सियाओ की लोकेशन का मैसेज आता है। तो वो वहाँ जाती है जहाँ पहले से ही रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। वो भी वेन सीसी के पीछे पीछे जाते हैं। इधर लू सियाओ दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है कि तभी वेन सीसी आ जाती है। दूसरी तरफ सूसू और जान सिंह ये सब टीवी में देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। उधर वेन सीसी कहती है धोखेबाज, मेरा करियर चला गया, घर चला गया, तुम यहाँ आराम से दूसरी
दूसरी वुमन के साथ रोमांस कर रहे हो। वो कहता है तुम पहले इतनी शांत थी, आज इतना क्रेजी क्यों हो? और तुम ही तो सूसू से जेलस थी, तुम ही ने तो उसको अपने घर से निकलवा दिया। तो वेन सीसी कहती है अब सारा ब्लेम मुझी पर डाल रहे हो, मैंने तुम जैसे गधे से शादी की। तभी वो दूसरी वुमन लूसियाओ को कहती है डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी इस लहजे में तुमसे बात नहीं करूंगी। तो वेन सीसी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों को आज मार डालूंगी, और नाइफ उठा के उस लड़की के पेट में घुसा देती है। और तुरंत पुलिस भी आ जाती है वो वेन सीसी को कत्ल के इल्जाम में और लू शाओ को इकोनॉमिक क्राइम के इल्जाम में अरेस्ट करके ले जाती है। फिर जान सिंह कहता है सूसू कैसा लगा रिवेंज? सूसू कहती है बहुत अच्छा था। तो वो कहता है अब नेक्स्ट क्या करें? वो कहती है तुम बताओ। तो जैन सिंह उसको किस करता है और किस करते करते रूम में लाता है। कहता है तुम्हारे जैन सिंह को आज वो चाहिए, प्लीज आज दे दो। तो सूसू कुछ नहीं बोलती। फिर जैन सिंह अपना कपड़ा उतारता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर भी जैन सिंह उसको किस किए जा रहा होता है। तो सूसू कहती है मिस्टर जान सिंह मैं थक गई हूँ। वो कहता है ठीक है चलो शावर ले लो। उसको उठा के ले जाता है। शावर लेने के बाद भी जैन सिंह उसको किस किए जा रहा होता है। तो वो कहती है अब बस करो मुझे सोना है। तो वो उसको उठा के बेड में लिटा देता है। कहता है सो जाओ मेरी सूसू, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग सूसू उठती है और जान सिंह को किस करती है, लेकिन फिसल के गिर जाती है और सर टकरा जाता है, जिससे सूसू को उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तो रोने लगती है। तभी जैन सिंह उठता है और कहता है बहुत जल्दी उठ गई। वो कहती है डायरेक्टर जेंग का कॉल आया था, मुझे जाना होगा। वो उसको टच करने वाला होता है कि वो कहती है दूर रहो मुझसे, मुझे टच मत करना। वो कहता है ब्रेकफास्ट तो कर लो। वो कहती है नहीं और भाग जाती है। तो जैन संग के पास डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं सूसू को बता दीजिएगा कि हमने न्यू हीरोइन ढूंढ ली है, तो सेट पर अब ना आए क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। इधर सूसू जल्दी से जा रही होती है। तो सनिया कहती है मामा आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूं? वो कहती है नहीं मैं अकेली जाऊंगी और दोबारा से मुझे माम मत कहना। और बाहर रोते हुए आती है। तभी मोलिंग मिलता है और कहता है सूसू ये डॉक्यूमेंटें देखो। सूसू कहती है आप जान सिंह के दोस्त है ना? वो कहता है हाँ और मैं आपका अंकल हूँ, आपकी मॉम मेरी बहन है, डॉक्यूमेंट देखो ना। सूसू देखती है और सोचती है फाइनली मेरा भी कोई घर है। फिर मोलिंग कहता है चलो घर। वो कहती है ठीक है। इधर जन सिंह सनिया को डांटता है सूसू के साथ क्यों नहीं गई हो? वो कहती है माम ने मना किया था और रो रही थी, क्या आपने उन्हें बुल्ली किया था क्या? तो जन सिंह ध्यान से सोचता है और समझ जाता है कि सूसू को प्रीवियस लाइफ का सब याद आ गया है। वो सानिया को कहता है लोकेशन पता करो। वो पता करके कहती है सूसू माम अभी मो फैमिली में है। नेक्स्ट सीन में सूसू अपने 5 अंकल्स से मिलती है, जिनमें से एक मो यून भी होता है। वो कहता है सूसू तुम मुझसे मिलने आई हो? तो मो लिंग कहता है नहीं मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी बहन के जैसी एक लड़की है, सूसू ही हमारी बहन की बेटी है। तभी वहाँ का सर्वेंट आता है और कहता है एक मैन के आदमियों ने हमारे विला को घेर लिया है। तभी वहाँ जैन सिंह आता है और सूसू से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो साइड में जाती है और कहती है हाँ बोलो। वो कहता है मुझे पता है तुमको सब याद आ गया है, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? सूसू कहती है हाँ बहुत नफरत करती हूँ, पर उतना प्यार भी करती हूँ मिस्टर जांग सिंह। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसीलिए तुम चले जाओ। जब मैं कुछ डिसाइड करूंगी तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। वो कहता है ठीक है मैं वेट करूंगा। तभी मोलिंग सूसू का हाथ पकड़ के लाता है और पूछता है क्या ये तुम्हें बुल्ली कर रहा है, मुझे बताओ। वो कहती है नहीं। तो मोलिंग जन सिंह से पूछता है यहाँ इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आए हो? वो कहता है सूसू को उसकी फैमिली मिल गई है, इसीलिए उसको कंग्रेचुलेशंस बोलने आया हूँ। फिर जान सिंह बोल के सूसू से कहता है जा रहा हूँ और चला जाता है। फिर मोयून कहता है बताना अगर वो लड़का तुम्हें परेशान करे तो। वो कहती है नहीं परेशान नहीं कर रहा है। दूसरा कहता है फिर आंखें क्यों रेड है? वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली पाके इसीलिए। तो मोलिंग कहता है ग्रैंडफादर तुमको देखेंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। वो कहती है कहाँ है, मुझे भी मिलवाओ। वो कहता है अभी बहुत रात हो गई है, कल ले चलूंगा, तुम सो जाओ। वो कहती है ठीक है। फिर वो अपने रूम में होती है और बाहर से खिड़की से जान सिंह उसको देखकर सिगरेट पी रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूसू मोलिंग से कहती है अंकल ग्रैंडपा के पास चलिए। वो कहता है सॉरी सूसू अंकल को कुछ काम है आज। तो सूसू कहती है कोई बात नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। मोलिंग कहता है हाँ कार बाहर है, कोई भी दिक्कत हो अंकल को कॉल कर देना। वो कहती है ठीक है और बहुत खुशी से बाहर आती है और कहती है कार तो है ही नहीं। तभी एक गाड़ी आके सूसू को किडनैप करके ले जा रही होती है और वहाँ जन सिंह होता है। वो देख लेता है पर उसके जाने से पहले वो लोग सूसू को वहाँ से ले जा चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में सूसू को कोई और नहीं बल्कि लूसियाओ ने किडनैप किया होता है। सूसू कहती है मुझे छोड़ दो, फिर से क्राइम मत करो। तो वो हंसता है और कहता है तुमको छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? सूसू का गला दबाते हुए कहता है आज तुम्हें मार डालूंगा। तभी जन सिंह वहाँ आ जाता है। लूसियाओ चाकू लिया होता है। कहता है पास मत आना नहीं तो सूसू को मार डालूंगा। वो कहता है ठीक है उसको कुछ मत करना, तुमको क्या चाहिए मैं सब दूंगा, सूसू को छोड़ दो। लूसियाओ कहता है कुछ नहीं चाहिए और उसकी तरफ दूसरा नाइफ फेंकता है। कहता है इससे खुद को मार डालो, मैं सूसू को छोड़ दूंगा। सूसू मना करती है ऐसा मत करो, लेकिन जैन सिंह चाकू से खुद को मारता है और नीचे गिर जाता है। तो लूसियाओ
श्याओ हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, मिस्टर जैन सिंह इस बेकार सी लड़की के लिए अपनी जान ले ली, पर उसको क्या पता कि मैं सूसू को छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही लू श्याओ सूसू को मारने वाला होता है, जान सिंह लू श्याओ का गला दबा के मार डालता है और सूसू की रस्सी खोलता है। फिर सूसू की गोद में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जान सिंह लेटा होता है तो सूसू उससे कहती है, उठ जाओ, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तभी जान सिंह अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुरा के सूसू को देखता है। सूसू कहती है, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा तुम कभी नहीं उठोगे और दोबारा ऐसा मत करना, और अब मेरे साथ रहना, चलो शादी कर लेते हैं। जान सिंह खुश होकर तेजी से उठता है, लेकिन पेट में चोट लगी होती है तो फिर लेट जाता है। सूसू कहती है, चोट ठीक नहीं हुई है, तेजी से मत उठो। जान सिंह कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो, तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है, हाँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि पास्ट और प्रेजेंट बहुत डिफरेंट होता है और तुमने इस लाइफ में मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, इसीलिए चलो शादी कर लेते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं। फिर जान सिंह कहता है, मैं अपनी मॉम को तुम्हारे घर भेजूंगा शादी की बात करने के लिए। वो कहती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे सूसू कहती है, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। जैन सिंह कहता है, चिंता मत करो, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। फिर जैन सिंह की मॉम आती है और सूसू को गिफ्ट देती है, कहती है, कितनी प्यारी है, इस गधे को कैसे मिल गई? सूसू कहती है, थैंक यू आंटी। तो जैन सिंह की मॉम कहती है, आंटी नहीं मॉम बोलो। सूसू कहती है, थैंक यू मॉम। तो जैन सिंह कहता है, अब चलो अंदर, सूसू की फैमिली वेट कर रही है। तो जैन सिंह की मॉम सूसू को लेके अंदर जल्दी जल्दी जाने लगती है। फिर सारे लोग बातें करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, कहीं हमारी सूसू को बुली तो नहीं करोगे? वो कहता है, ग्रैंडपा मैं प्रॉमिस करता हूँ सूसू को कभी बुली नहीं करूंगा और उसकी बहुत केयर करूंगा। ये लो अग्रीमेंट के पेपर, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है कि शादी के बाद सूसू को क्या क्या दूंगा। वो पढ़ते हैं तो मोलिंग कहता है, इसने पूरी अपनी प्रॉपर्टी सूसू के नाम कर दी है। तो सूसू कहती है, ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, ये गिफ्ट है। तो वो कहती है, मॉम आप ही समझाओ इसको। तो जान सिंह की मॉम कहती है, मेरे बेटे के पास आज जो कुछ भी है सब उसी ने कमाया है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, फिर डेट कब की रखें शादी की? तो जान सिंह की मॉम कहती है, नेक्स्ट मंथ की प्रेपरेशन के लिए टाइम भी मिल जाएगा। और जैन सिंह ये सुनते ही सूसू को उठा के नचा देता है। सूसू कहती है, छोड़ो मुझे। वो कहता है, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके फोटो खिंचवाते हैं। फिर दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं, फाइनली हम दोनों एक हो गए हैं, और दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।